बिहार विधानसभा का चुनाव सर पे है। सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी करने में भी लगे हैं। प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। आज मोदी जी मोतिहारी आ रहे हैं, तो आइए नीतीश जी ने लगातार इस वर्तमान समय में ऑफर पे ऑफर निकाल रहे हैं। कुछ दिन पहले वृद्धा पेंशन में वृद्धि किया गया था। अब बिहार में 125 यूनिट बिजली माफ होने जा रहा है। इन्हीं तमाम तरह के सवाल है, सर से सवाल होगा, बातें होगी। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर, नीतीश जी एक आए दिन लगातार नया नया स्कीम ला रहे हैं बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार को जिस तरीके से बिहार मिला था, उन्होंने जिस तरीके से चलाया, वो काबिले तारीफ है। पूरा बिहार उनका ऋणी रहेगा। इन्होंने ये वाला जो स्कीम जो दिया है, कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, कहीं ना कहीं उनको लाभ होगा। मैं तो एक और एडिशन आपको जोड़ देता हूँ। बिहार में जो ये प्रीपेड वाला सिस्टम सरकार ने चलाया कि भाई चोरी हो रही है, लोग जो ले रहे हैं वहाँ से कनेक्शन, पोल से कनेक्शन खींच रहे हैं, तो यहाँ उस तरीके की चोरी, तो उससे बचने के लिए जो प्रीपेड किया, मैं तो इस चीज़ को ये मांग करता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ तो आजकल ज़माना तो पोस्टपेड का है। प्रीपेड तो मान के चलिए कोई गरीब आदमी जिसके अकाउंट में पैसा नहीं है, वो आदमी कैसे रिचार्ज करेगा। मान के चलिए उसके रात में उसकी लाइट कट गई, हालांकि ये हुआ था कि भाई 5 बजे के बाद से लेकर सुबह 10 बजे तक लाइट नहीं कटेगी। लेकिन बड़े बड़े शहरों में आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत के अलग अलग राज्यों में जो विकसित राज्य हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो नीतीश जी तो फ्री कर दिए 125 यूनिट बिजली। ये सरकार का जो है अच्छा निर्णय हम लोग स्वागत करते हैं। लोजपा रामविलास इसको स्वागत करते हैं हम लोग पार्टी की तरफ से कि 125 यूनिट जो सरकार का निर्णय है, ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ बिहार के जो जनमानस है उनको एक लाभ मिलेगा। तो ऐसी योजनाएं तो मिलते रहना चाहिए। कहाँ, जहाँ तक आपने वृद्धा पेंशन की बात की, पहले 400-500 मिल रहे थे, अब 1100 हो गए। तो जो बूढ़े बुजुर्ग तो बहुत कम ही रह गए। तो हालांकि 60 साल के बाद का है, तो ग्रामीण समाज में जो लोग रहते हैं, जिनके पास कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, वो उनके लिए तो एक सरकार ने अच्छा कदम उठाया है जो काबिले तारीफ है। सर, तो बिजली बिल माफ करने से बिहार के राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो सरकार अपना उसका सोच समझ के ही सरकार ऐसा निर्णय लेती है, तो उसका तो फर्क पड़ेगा ही। उसका तो जो आंकड़ा होगा वित्त विभाग से लिया ही होगा कि इसका नुकसान तो होता ही है सरकारी खजाने में। आपने दिल्ली में भी देखा, केजरीवाल जी ने किया था, लेकिन वो तो उसके अलावा झूठी वादे कर कर क्या हुआ, वो तो फिर गए बाहर, भाजपा की सरकार आ गई वहाँ पुनः। तो इसलिए, लेकिन यहाँ इससे फायदा हुआ है। भारत के अलग अलग राज्यों में भी जो बिजली वाला जो मुद्दा है, मध्य प्रदेश में भी किया गया, महाराष्ट्र में भी किया गया, तो वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं जो जनमानस है, जो जनता है, उनको लाभ मिलता है। क्या इस बिजली बिल का फायदा सभी को होगा या फिर बीपीएल एपीएल वाले को ही मिलेगा? अभी शुरुआत में तो जो निम्न वर्गीय जो है ईडब्ल्यूएस है उनको मिलेगा, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लाभ सभी को मिलना चाहिए। जो भी मध्यम वर्गीय से लेके लोग हैं, निम्न स्तरीय जो लोग हैं, वो सभी को लाभ मिलना चाहिए, तभी एक सबको फायदा होगा, पूरा बिहार वासियों को। कई लोग कह रहे हैं बिहार चुनाव को देखते हुए बिजली बिल माफ का निर्णय लिया गया। ऐसा नहीं है। सरकार लगातार 5 साल के लिए सरकार का गठन होता है, सरकार अलग अलग काम करती है। तो अभी चुनाव नज़दीक है, तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। और चुनाव में वैसे भी जो है अलग अलग जो है वादे किए ही जाते हैं। तो यहाँ वादे क्या, यहाँ तो सरकार दे रही है, शुरू कर रही है 1 तारीख से। जो सरकार 125 यूनिट बिजली बिल माफ की बात की है, लेकिन उससे पहले ही खबर चल जाता है 100 बिजली यूनिट माफ किया जाएगा, कोई नोटिफिकेशन आए बिगर। नीतीश जी कहते भी है कि कोई नोटिफिकेशन निकला ही नहीं है, ठीक 3 दिन बाद अनाउंस कर देते हैं कि बिजली बिल माफ होगा तो 125 यूनिट। वो सब जो आप लोग मीडिया बंधु हैं, वो लोग उसको चला देते हैं, तो लोगों में एक रूमर फैल जाता है कि भाई बिजली फ्री हो गई, बिजली फ्री हो गई। उसका तो जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया, तो उसका तो नोटिफिकेशन जारी होगा, वहाँ विभाग से फिर सबको पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से 1 अगस्त का टाइम जो है दिया गया है उसको शुरू करने के लिए। जब विपक्ष का कहना है 125 यूनिट बिजली माफ चुनावी स्टंट है, विपक्ष तो अपना काम ऐसे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 2025 का जो चुनाव है वो पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश देखेगा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जिस तरीके से बिहार में 243 विधानसभा के लिए जो हमारे वर्करों को, पार्टी के नेताओं को जो आदेश दिया है, लोगों ने कमर कस लिया। उनका खुद देखिए अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों में जो है कार्यक्रम लग रहा है। तो हम लोग 243 जो है 225 पार का जो नारा है, तो विपक्ष तो मुंगरी लाल के सपने वो देखता ही रहेगा। तो बड़ी बड़ी बात करना उन सब की आदत है। तो यहाँ भी यहाँ फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, और यहाँ एनडीए का जो है कोई युवा मुख्यमंत्री यहाँ होगा इस प्रदेश को, जो हम लोग क्या यह योजना हमेशा के लिए है या फिर कुछ दिनों के लिए है? ये हमेशा के लिए 5 वर्षीय योजना होती है। सरकार एक बार अगर सरकार में आते हैं तो 5 साल का होता है निर्णय। उससे हो सकता है अच्छा निर्णय भी हो जाए, 125 से हो सकता है कि ज़्यादा भी बढ़ाने की जरूरत पड़ जाए तो बढ़ाए। तो ऊपर से सब सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार की पॉलिसीज़ हैं,
वो बीच बीच समय में उसको अमेंडमेंट वो लोग करते रहते हैं जनता के हित में। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार जी ने ये बिजली बिल माफ किया 125 यूनिट। हाँ, तो ऐसा तो होता है। देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट चल रहा है तो सब लोग आपस में बात करते हैं, सब लोग आपस में कोलिशन की मीटिंग होती है, एनडीए की बैठक होती है। तो एनडीए में तो यहाँ सर्वदलीय बैठक में ही सब कुछ कंक्लूजन होता है, क्योंकि एक पार्टी की सरकार तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो एनडीए में कोलिशन गवर्नमेंट है, 5 दलों का यहाँ पर जो है ज्वाइंट कोलिशन है, तो सबका मिलकर ही आपस में अच्छा निर्णय जनता के लिए होता है। क्या अगला मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री ही जो है एनडीए के नेता हैं, लेकिन हम एक व्यक्तिगत रूप से लगातार कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बिहार को आशीर्वाद देने की जरूरत है। दिल्ली जाएंगे, एक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल बनेंगे तो बिहार को एक आशीर्वाद देंगे वहाँ से। यहाँ एक युवा नेतृत्व बिहार को संभाले, बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, उनका आशीर्वाद तो रहेगा वहाँ दिल्ली से। उसके लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी फिट बैठते हैं। हम शुरू से ही बोल बोल के गला खराब कर लिए। तो 25 से 30 मुख्यमंत्री के रूप में आप चिराग पासवान जी को देखना चाह रहे हैं? हम तो भैया पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम यहाँ एलजेपी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो हम अपने नेता को सर्वोच्च पद पे बैठना चाहेंगे ही कि हम जो है हमारे नेता सर्वोच्च पद पर बैठे और बिहार को नेतृत्व प्रदान करे। लेकिन बिहार का जो आम आवाम है, बिहार का जो आम जनता है, वो वहाँ से नारा उठने लग गए। वो लोग अब कहने लगे कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री जो है चिराग पासवान जी हों, तो उसके नारे जो है हर हमारे अलग अलग कार्यक्रम नेता जब उसमें जाते हैं कार्यक्रम में, तो उनका जो है ये नारा हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो लेकिन ये सब घटक दलों में तय होगा। अब देखिए, आने वाले समय में कुछ अच्छी खबर आप लोगों को मिलेगी, हम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर, तो 25 से 30 फिर से चिराग पासवान। सर, तो अभी वर्तमान में जो एक नई पार्टी उभर रही है, जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, सूत जूत मिल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, रोजगार, इस तरह की बात सामने ला रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो स्ट्रेटजी है, जो वो बिहार के लिए करना चाह रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। बिहार में वो डेवलपमेंट को आगे, कोई भी आदमी बिहार को डेवलप कर देखिए, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लगातार कॉर्पोरेट में थे, तो बिहार एक गाली शब्द था, बिहारी बिहारी करके लोग बोलते थे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद एक रिगार्ड, रिस्पेक्ट लोगों में पैदा हुआ। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी भी वही बात कर रहे हैं कि बिहार में इतने पलायन क्यों हुए बिहार को, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो मुहिम चला रहे हैं, देखिए भैया, यहाँ ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है। यहाँ पर कोई न कोई धारा को उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो आप बताइए कि यहाँ बीजेपी को, यहाँ एलजेपी, हमारी कोई जरूरत नहीं पड़ती। जेडीयू साथ में है, मांझी साहब साथ में है, कुशवाहा जी साथ में है, तो यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स है, सबको साथ में लेके चलने की ये है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा। बाकी देखिए, जनता जनार्दन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने देश में, क्या होता है वो आगे समय ही बताएगा। लेकिन इतना मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं रैलियों में, आम सभा में हमारी पार्टी के जो हम लोग जाते हैं, हम लोग स्टेज के बाद तुरंत जो है यहाँ नीचे और पूरा चारों तरफ एक ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या यहाँ का रुख है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एनडीए की मजबूती से सरकार फिर से बनने वाली है और लोग चिराग पासवान जी को एक यहाँ नेतृत्व देखना चाहते हैं। जो मुझे ऐसा देखने को मिलता है वही मैं मीडिया कर्मी आप लोगों को बताता हूँ। तो इसीलिए जो है प्रशांत किशोर जी का मुझे नहीं लगता है कि वो इतना मैंडेटली आएंगे। 2-4-5 एमएलए जिता लेंगे तो हो सकता है कि अपने पर्सनैलिटी पे भी लोग जीतते हैं कई बार। एक और आखिरी सवाल होगा सर, आज मोदी जी आ रहे हैं बिहार, मोतिहारी आ रहे हैं, क्या क्या बातें होगी मोतिहारी में इस बार? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो करिश्माई नेतृत्व है अपने देश में, वो बिहार आजकल आप देख रहे हैं कंटिन्यू वो आ रहे हैं। वो लगातार मैं देख रहा था कि वो अभी तक मुझे लगता है कि 16-17 बार जो है पिछले 6 महीने में वो आ चुके हैं। 7 साल भर का डेटा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बार भी वो 7200 जो है 7200 का समथिंग का जो है वो यहाँ पर देंगे बिहार को। अलग अलग वहाँ दरभंगा में भी बहुत सारा जो IT पार्क है, जो यहाँ जो अमृत भारत जो ट्रेन है उसको चालू कर रहे हैं, यहाँ पटना से लेके दिल्ली, वहाँ मोतिहारी में भी कई तरह की योजनाएं, जिससे विपक्ष को जो हालत खराब हो जाती है कि भाई फिर से आ गए, फिर से ये बहुत सारी सौगात लाएंगे। बिहार के लोगों का कहना है हमारा सूत मिल चालू कर दे, जूत मिल चालू कर दे, चीनी मिल चालू कर दे, इस तरह के मिल। आने वाले समय में सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, अभी आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, उनका भी बयान मैं कहीं देख रहा था, आने वाला जो पंचवर्षीय होगा यहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे, पलायन जो रिवर्स माइग्रेशन होगा उस पर काम होगा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो हमारी पार्टी है, वो जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारा विज़न है, जो
जो उसको हम लोगों ने जिस तरीके से उसको एजेंडा बनाया हुआ उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सब कुछ उसमें समाहित है। तो आने वाले समय में हम लोग रिवर्स माइग्रेशन लाएंगे, यहाँ पे रोज़गार कैसे पैदा हो, और जो पुराने जो आपने कहा जिस मिल की बात की, उद्योग की बात की, उसको पुनः चालू हो। एक आखिरी सवाल है, एलजेपी चिराग पासवान जी को कितना सीट मिलने जा रहा है बिहार में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 लोकसभा पे जो है हम लोगों को 5 है, तो 5 पे 6 यहाँ एमएलए हैं, तो 6 पंजे 300 सीट हमारी वैसे ही बनती है। क्योंकि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए, हमारे एक भी कैंडिडेट हारे नहीं हैं। तो हम लोग 40 की डिमांड कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही कम होगा तो 38 से कम तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन ये सब घटक दलों में तय होगा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उसमें बैठेंगे और उसमें तय होगा। तो मुझे लगता है कि 38-40 तो सीट एलजेपी को मिलनी चाहिए, क्योंकि इतनी सीटें देंगे तो हम लोग जिता के लाएंगे। 100% स्ट्राइक रेट है हम लोगों का। तो ये तो एनडीए भी चाहेगा ना, सब लोग चाहेंगे कि हाँ चिराग जी को इतने सीट दो, ये लोग जिता के लाएंगे। बाकी देखिए एनडीए घटक दलों में क्या होता है।